बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वेलवेट की शॉल बनाना सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सी ये शॉल मैंने बनाई है। बहुत कम बजट में इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं। ये स्ट्रेचेबल वेलवेट नहीं है, इसे माइक्रो वेलवेट कहते हैं। और इसके ऊपर लेस लगाना या पाइपिंग लगाना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने इसमें कुछ आप लोगों के साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं ताकि आसानी के साथ हम इसके ऊपर लेस या पाइपिंग लगा सकें। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। लेसेस के साथ साथ इस शॉल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसमें 2 कलर यूज़ कर रही हूँ वेलवेट के। यहाँ पर इसका जोड़ मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में लगाऊंगी ताकि यहाँ से इसकी जो वेलवेट है वो ऊपर नीचे होकर डबल ना हो। इसके लिए मैं बनारसी पट्टी यूज़ कर रही हूँ। आमतौर पर जो बाज़ार में बनारसी पैच मिलते हैं तो वो वाली पट्टी मैं इसके जोड़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर अगर हम वेलवेट के दोनों पीस ऊपर नीचे रख के जोड़ लगाएंगे तो वो वहाँ से बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, डबल हो जाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बनारसी पैच यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर जो बनारसी पट्टी है उसको भी मैंने इस तरह से डबल करना है ताकि इसमें एक प्योरिटी आ जाए। एक जोड़ मैंने यहाँ पर लगा लिया है, तो दूसरा मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पर आपने इसकी जो चौड़ाई है वो सेम रखनी है दोनों साइड से, और इस तरह से मैं इसे डबल कर दूँगी। और इसकी मैं एक कुरीज़ लाइन यहाँ पर बना लूँगी ताकि जो वेलवेट का दूसरा पीस है वो इसके साथ हम अटैच करें तो हमें एक गाइड लाइन मिल जाए यहाँ पर। वेलवेट का पीस तकरीबन हाफ इंच की सिलाई के मार्जिन पे रख के तो इसको जहाँ पे अटैच कर दूँगी, और थोड़ी सी सिलाई लगा के आपने इसको देख लेना है कि वेलवेट के पीस यहाँ पर ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल आमने सामने हो। तो इस तरह से इसका जोड़ बिल्कुल फ्लैट अंदाज में लग जाएगा, और जब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे तो इसकी बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ जाएगी, और यहाँ पर ये वेलवेट की थिकनेस भी नहीं मालूम होगी। इस दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ईज़िली मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा ली है, और जो बनारसी पट्टी है वो भी डबल हो गई है यहाँ पर, और इसके ऊपर वेलवेट जो है वो बिल्कुल एक फ्लैट सा जोड़ लग गया है। अब इसकी साइड पे मैं लेस और पाइपिंग अटैच करूँगी, जिसके लिए यहाँ पर मैं पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो आपने तकरीबन 3 से 4 इंच चौड़े पेपर की लंबी सी पट्टियाँ काट लेनी है इस तरह से, क्योंकि इस लेस के साथ मैंने एक और लेस भी यहाँ पर अटैच करनी है। तो उस हिसाब से आपने चौड़ाई में कागज़ को काट के तो नीचे वो रखना है, और उसके ऊपर वेलवेट रखनी है, और फिर आपने उसके ऊपर लेस को अटैच करना है। क्योंकि जब आप बगैर कागज़ के यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे तो वेलवेट की नीचे से बहुत सारी चुन्नट्स आ जाएंगी, और ऊपर से लेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। तो वेलवेट को बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए आपने यहाँ पर कागज़ का लाजमी यूज़ करना है, और बहुत ही नफासत के साथ आपकी ऊपर लेस जो है वो अटैच हो जाएगी। और लेस लगाते हुए आपने जो मशीन का पाँव है वो चेंज कर लेना है, यानी एक साइड वाला जो होता है जिसको हम हाफ फुट कहते हैं वो आपने यूज़ करना है लेस लगाने के लिए। क्योंकि जो दूसरा पैर है मशीन का वो यूज़ करने से इसमें बहुत सारी चुनट्स आ जाती हैं, तो उससे लेस अच्छी नहीं लगती। तो आपने हाफ फुट का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, और यहाँ पर लेस को सिलाई करते हुए आपने एक हाथ से इसे पीछे की तरफ खींच के हल्का हल्का सा कपड़े को निकालना है। और इसके पल्लुओं की साइड पे मैं सिर्फ सिलाई का मार्जिन रख के तो यहाँ पर इसका एक कॉर्नर बना दूंगी इस लेस का, क्योंकि पल्लुओं की साइड पे यहाँ पर मैंने सिर्फ पाइपिंग यूज़ करनी है। तो पाइपिंग के लिए जितना सिलाई का मार्जिन है उतना मैं छोड़ के बाकी इस लेस को यहाँ पर अटैच कर दूंगी। ये जो लेस मैं अभी लगा रही हूँ ये एक साइड से फोल्ड हुई हुई है, और दूसरी साइड से मैंने इसका फोल्ड खोल दिया है ताकि मैं जब यहाँ पर पाइपिंग अटैच करूँ तो वो उसके सिलाई के दबाव में आ जाएगी। और यहाँ पर लेस लगाते हुए आपने जब इस लेस को कट करना है तो हमेशा कॉर्नर बना के उसके बाद आपने लेस को कट करना है, क्योंकि इसके कॉर्नर के ऊपर जब आप लेस को कट करेंगे तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी।
और यहाँ पर ये जो लेस मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी अच्छे वाली लेस है, यानी अगर इसको आप बार-बार धोएँगे भी तब भी ये ख़राब नहीं होगी। तो वेलवेट की शॉल के ऊपर आपने अच्छे वाली लेस का ही यूज़ करना है। और इस शॉल के लिए लेस को सिलेक्ट करते हुए आप ये भी ध्यान में रखें कि उनके ऊपर कोई ऐसे सीक्वेंस ना हो कि जिससे आपने अगर शिफॉन वगैरह के ड्रेस पहने हुए हैं तो वो ऊपर से ख़राब ना हो जाए। अक्सर लेस के ऊपर ऐसे सीक्वेंस होते हैं कि शिफॉन वगैरह के जो ड्रेस होते हैं वो उनके साथ बआसानी उलझ जाते हैं और पूरा ड्रेस ख़राब हो जाता है। उसके धागे जो है वो बीच में से खिंच जाते हैं और इस चीज़ का आपने लाज़मी ध्यान रखना है। अब इसका जो जोड़ है उसके ऊपर भी मैंने इस तरह से लेस को अटैच कर दिया है और यहाँ पर आप जोड़ की फिनिशिंग देखें, कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है इसकी। यहाँ पर इस लेस की जगह पे आप एम्ब्रॉयडरी भी करा सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी से इसकी लुक मज़ीद खूबसूरत बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसकी दूसरी सिलाई भी लगा दूँगी और वो भी सेम उसी कागज़ के ऊपर ही दूसरी सिलाई आनी चाहिए। और यहाँ पर मैं हाफ फुट का यूज़ कर रही हूँ जिससे ज़िप वगैरह लगाई जाती है। और यहाँ पर जब आपने नीचे से इसका कागज़ उतारना है तो बहुत एहतियात के साथ उतारना है। अगर आप खींच के इस तरह से उतारेंगे ना तो इसका धागा जो है वो साथ में टूट जाएगा। तो इसके लिए आसान ये है कि पानी का स्प्रे आपने कर लेना है और फिर कागज़ बहुत आराम से इसका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर सारा कागज़ मैंने इसका उतार दिया है। अब इसकी साइड पे मैं पाइपिंग लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बाज़ार वाली पाइपिंग नहीं यूज़ कर रही बल्कि मैंने घर में खुद से बनाई है बनारसी पट्टी की। तो ये थोड़ी-सी चौड़ी पाइपिंग लगती है तो इसके लिए आपने बाज़ार वाली पाइपिंग को अवॉइड करना है कि उससे इस शॉल की लुक अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह का बनारसी पैच यूज़ करने से पहले आप एक बात का लाज़मी ध्यान रखें कि इसको सिलाई करने से पहले आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसको जितना श्रिंक होना होता है वो हो जाता है। वरना आप जब सिलाई लगाने के बाद इसको प्रेस करेंगे तो श्रिंक हो जाएगा और सारी उसमें चुनट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको दरमियान में से कट कर लिया था और जितनी लंबाई में मुझे चाहिए था मैंने एक ही दफ़ा उसमें सारे जोड़ लगा दिए हैं शॉल की लंबाई के हिसाब से। और फिर मैंने हाफ इंच इस तरह सिलाई का मार्जिन रख के मैंने इसकी एक कुरीज़ बना दी है। और पाइपिंग के लिए जो मैं डोरी यूज़ करूँगी तो वो सबसे पहले मैंने इसमें डोरी को सिलाई कर देना है इस तरह से। और पूरी पट्टी मैंने इस तरह से तैयार कर ली है डोरी के साथ। यहाँ पर एंड में आपने तकरीबन 1 से 2 फुट धागा डोरी का एक्स्ट्रा छोड़ देना है ताकि अगर थोड़ी-सी भी कम हो जाती है हमारी पाइपिंग तो इसके साथ मज़ीद जोड़ लगा के वही धागा हम यूज़ कर सकें। अब इसके साथ से मैं इसकी ये जो किनारी है वो कट कर लूँगी और फिर इसके बाद 10 से 12 इंच तकरीबन इसके कॉर्नर से छोड़ के मैं इसकी एक साइड से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। ये डोरी अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर ज़िप वाला पैर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप हाफ फुट का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं ज़िप वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इसके साथ बहुत जल्दी ये पाइपिंग इसके साथ अटैच हो गई थी। और इसके कॉर्नर पे मैंने इस तरह से छोटे-छोटे से लूप्स लगाए हैं ताकि इनके साथ हम किसी भी किस्म की लटकन यूज़ कर सकें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली मिल जाए। इसके कॉर्नर पे इस तरह के लूप्स आपने लाजमी बना के लगा देने हैं ताकि एक्स्ट्रा जो हम इसके साथ लटकन अटैच करेंगे तो लटकन लगाने की जो सिलाई है वो शॉल के ऊपर नज़र ना आए। कुछ भी सिलाई करते हुए इस तरह से अगर आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और सिलाई में एक नफ़ासत लाने की कोशिश करेंगे, तो जो भी आप स्टिच करेंगे वो बहुत उसमें खूबसूरती नज़र आएगी। और फिर ये एक आदत बन जाती है कि जो भी हम सिलाई करते हैं तो उसमें हमेशा हम खूबसूरती का ध्यान रखते हैं। पाइपिंग को अटैच करने के बाद मैंने इसको स्टीम आयरन किया है और उसके बाद मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ क्योंकि इसकी तुरपाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलाई लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पर गुम तुरपाई करनी है ताकि इसकी तुरपाई नज़र ना आए। इसकी तुरपाई करना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, तो आपने या तो किसी की हेल्प ले लेनी है या फिर इसकी एक साइड से
मशीन के पाँव के नीचे इसको दबा के रखना है और थोड़ा-सा खींच के रख के आपने इसकी तुरपाई करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए ना ही शॉल की बैक साइड से इसकी तुरपाई नज़र आ रही है और ना ही इसकी सीधी साइड से इसकी तुरपाई नज़र आ रही है। शॉल यहाँ पर तैयार हो गई है। आप इसकी पाइपिंग चेक करें कितनी नफ़ासत के साथ लगी है, कहीं भी कोई चुनट्स नहीं आई और इसकी लेस भी उतनी ही नफ़ासत के साथ यहाँ पर लग गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और ये मैंने खूबसूरत से इसके साथ टसल बनाए हैं, इनकी वीडियो मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इन टसल के ऊपर मिरर लेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये मिरर लेस मैंने सुई धागे की मदद से हाथ से अटैच किए हैं। इसको यहाँ पर मैंने प्रेस नहीं किया, इस्त्री और ग्लू की मदद से मैंने ये मिरर यहाँ पर अटैच नहीं किए, बल्कि सुई और धागे की मदद से मैंने इनको स्टिच किया है। ये है इस शॉल की फाइनल लुक। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाज़मी दीजिएगा। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। स्ट्रेचेबल वेलवेट या जर्सी वेलवेट जो होती है उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ टिप्स चाहिए या आप लोगों को उसके बारे में कुछ उसकी स्टिचिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बना दूँगी। स्ट्रेचेबल वेलवेट का आमतौर पर इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड भी मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर दूँगी। कुछ इतनी लो क्वालिटी की होती हैं कि 2 या 3 वॉश के बाद ही उनकी ऊपर से शाइन ख़त्म हो जाती है और कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी की होती हैं कि आप एक सीज़न यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट सीज़न में भी वो बिल्कुल वैसी ही उसकी शाइन रहती है। तो उसका रिव्यू भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।